कक्षा 7 के बच्चे कृपया ध्यान दें, जो लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अधीन पढ़ रहे हैं। मैं पाठ 2 जो कि भारतीय राजनीतिक इतिहास की विभिन्न धाराएं हैं उसके क्वेश्चन आंसर को भेज रहा हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए उचित शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरो। पहला है बंग शब्द का पहले उल्लेख, तो जो बोल्ड में लिखा हुआ है तैत्तिरीय आरण्यक, वो हो जाएगा उसका उत्तर। वैसे ही दूसरे वाले का भी पहला हो जाएगा भागीरथी, पद्मा, मेघना। तीसरे का भी बीच वाला होगा हर्षवर्धन। चौथे वाले का भीम होगा। पांचवें वाले का लक्ष्मण सेन। 6 नंबर का आंसर क्या होगा? पांड्य। सेवेंथ का हो जाएगा विजयालय। बांग्लादेश बंगाल में हम लोग 18th कर रहे थे। बांग्लादेश का नामकरण 1971 में, बांग्लादेश का नामकरण हम लोग सभी जानते हैं, बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था। 19th का क्या है? साधारणतः किसी क्षेत्र के नाम के अनुसार उसका नाम होता है, क्या होता है? नागरिक। 20 का आंसर है बंगगौड़ पुंड्र का नाम क्या है? जन समूह है। प्राचीन बंगाल के क्षेत्रों में सबसे बृहत्तर क्या था? पुंड्रवर्धन था। भागीरथी तथा कार्तोया नदी के मध्य का क्षेत्र क्या था? वरेंद्र था। पद्मा तथा भागीरथी नदी के मध्य भाग को क्या कहते हैं? बंग कहते हैं। मेघना नदी का पूर्वी क्षेत्र क्या कहलाता है? समतट कहलाता है। शशांक के शासनकाल में गौड़ में क्या था? गणतंत्र व्यवस्था लागू थी। पाल शासकों का जन्मस्थल क्या था? वरेंद्र था। प्रश्न नंबर 25 में शशांक के शासनकाल में गौड़ में, ऑप्शन है गणतंत्र, प्रशासन, संचालन, इसमें गणतंत्र कर लीजिएगा आप लोग। पाल शासकों का जन्मस्थल हम लोग सभी जानते हैं क्या था? वरेंद्र था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला पेज है क स्तंभ के साथ ख स्तंभ को मिलाकर लिखना है। सबसे पहला दिया हुआ है ब्रजभूमि। ब्रजभूमि का क्या हो जाएगा? उत्तराढ़। लोटोमोचिन, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बौद्ध विहार। किसका नाम था? बौद्ध विहार का। गंगाई कोंड, गंगाई कोंड का क्या उत्तर हो जाएगा? वाकपति राज। गौरवह, गौरवह का क्या होगा? तीन का ई होगा। गंगाई कोंड का राजेंद्र प्रथम। चौथे का गौरवह का होगा वाकपति राज। हरिकेल का आंसर क्या हो जाएगा? हरिकेल का आधुनिक चट्टग्राम। उसी तरह 2 नंबर का मिलाना है कौटिल्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कालिदास, कालिदास का क्या हो जाएगा? रघुवंश। 3 है अबुल फजल, अबुल फजल का क्या हो जाएगा? आईने अकबरी। इसके बाद है वाकपति राज, हम लोग पिछले उसमें मिलाए थे गौरव, तो यहाँ भी सी नंबर हो जाएगा गौरव। संध्याकर नंदी, संध्याकर नंदी का क्या हो जाएगा लास्ट वाले का? संध्याकर नंदी का क्या बचा? रामचरित। सही उत्तर हो जाएगा रामचरित। 3 का मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय का क्या हो जाएगा? बी नंबर अराजकता। गोपाल का क्या हो जाएगा? ए नंबर पालवंश, पालवंश के वो संस्थापक थे। कैवर्त विद्रोह, कैवर्त विद्रोह का क्या हो जाएगा? दिब्बेक रुद्रोक भीम, डी नंबर ऑप्शन। सेन राजवंश, सेन राजवंश का क्या हो जाएगा? ई बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। लोटोमोचिन, इसका उत्तर हो जाएगा सी, बौद्ध विहार का नाम है। इसके बाद चौथा राजराज प्रथम, राजराज प्रथम का क्या हो जाएगा? बी राजेंद्र प्रथम। निपुण नौवाहिनी, इसका क्या हो जाएगा? राजराज राजेंद्र प्रथम।
तंजौर, तंजौर का क्या हो जाएगा? डी नंबर चोल। बल्लाल सेन का क्या हो जाएगा? बल्लाल सेन का लक्ष्मण सेन। पाल शासक का क्या हो जाएगा? पाल शासक हो जाएगा बंगाल और बिहार। इसके बाद आप लोग देख लीजिए, प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर लिखिए। आदि मध्य युग में बंगाल में कौन कौन सी नदियां देखने को मिलती हैं? सही उत्तर हो जाएगा भागीरथी, मेघना और पद्मा। शशांक के शासनकाल में बंगाल की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? तो बंगाल की अर्थव्यवस्था में मंदी दिखाई पड़ता है। व्यवसाय वाणिज्य का महत्व कम या अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी। मत्स्य न्याय से क्या तात्पर्य है? मत्स्य न्याय का अर्थ देश की अराजकता या अस्थायी राजा के अभाव से है। 708 ईस्वी में क्षेत्रीय राज्यों का गठन कैसे हुआ? आप लोग उत्तर खूब बढ़िया से सजा के लिख लीजिएगा। प्रश्न और उत्तर दोनों ही यहाँ दिया हुआ है, खूब ध्यान से लिखना है, स्पेलिंग गलत ना हो, सुंदर और सजा के लिखा हुआ हो। सारे प्रश्न के उत्तर कॉपी में सजा के लिखना है। बीस प्रश्न हैं, 20 को लिखना है। इसके बाद विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न हैं, इसे भी लिखना है। चार नंबर प्रश्न का उत्तर कॉपी पे नहीं लिखना है, लेकिन किताब से याद करना है, जो मैं भेज रहा हूं। इससे आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। जितना प्रश्न का उत्तर मैंने भेजा है, प्रश्न नंबर 6 तक कैवर्त विद्रोह का वर्णन कीजिए, विस्तृत उत्तर वाला प्रश्न है, यहीं तक आपको करना है। आप लोग खूब सुंदर से सजा के कॉपी पे लिख लीजिएगा।